Well, students, today we will do chapter number 6, that is tissues. Okay. बच्चों, आपने ना पहले हमने सेल्स चैप्टर के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में. ठीक है. सेल्स क्या होते हैं? सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. सेल इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. पूरी लाइफ के लिए सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तुम्हें पता है हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है. ठीक है. अब हमने जो सेल्स चैप्टर बना, अब जो हमने आगे टिश्यूज़ पढ़ना है. टिश्यूज़ जो रिलेटेड है सेल्स से, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं. ठीक है. हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट चैप्टर. वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं. ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप सबको पता है जिसमें सिंगल सेल होता है ना. यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वो परफॉर्म करते हैं सारे के सारे बेसिक फंक्शन. जैसे अमीबा होता है, अमीबा सिंगल सेल होता है लेकिन उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे मूवमेंट होता है या फिर इनटेक ऑफ फूड होता है या रेस्पिरेटरी गैसेस का है या रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सब कुछ सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा. मतलब सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. ओके, इन सिंगल सेलर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स. मतलब जैसे हमारी खुद की बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं. तुम्हें पता है ये जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, है ना. मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शन. जैसे ईच स्पेशलाइज्ड सेल्स इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. जैसे हमारी बॉडी में अगर मैं कहूँ कि हम अपने हैंड्स को मूव करवा पा रहे हैं, है ना, हम रिलैक्स करवा पा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट करवा पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से? मसल सेल्स की वजह से. उनमें काम कौन से सेल्स का हो रहा है? मसल सेल्स का हो रहा है ना. ऐसे ही हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है. ठीक है. रेस्पिरेशन हो रहा है. हर किसी पार्ट में अलग अलग सेल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो मतलब कि यही है कि जैसे अपना काम हर सेल्स अब डिवाइड हुए पड़े हैं कि सपोज नर्व सेल्स, सपोज अगर कोई मैसेज हमें कोई मैसेज क्रिएट कर रहा है वो नर्व सेल्स कर रहा है. मसल्स का काम मसल सेल्स कर रहे हैं, ये मूवमेंट का काम. एंड डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव सेल्स कर रहे हैं. रेस्पिरेटरी के अलग हैं. ठीक है. तो मतलब कि हर एक जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है? लेबर को डिवाइड किया हुआ है, काम को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और वो करते भी बहुत एफिशिएंटली हैं. अपना अपना काम हर कोई एफिशिएंटली कर रहा है. सेल्स इन ह्यूमन बींग्स, मसल सेल्स, अब जो मैंने बात तुम्हें अभी बताई, जो मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं. ठीक है. मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहे हैं टू कॉज अ मूवमेंट. क्या करने के लिए? मूवमेंट कॉज करने के लिए. नर्व सेल्स, हमें पता है नर्व सेल्स मैसेजेस कैरी करते हैं, है ना. हमें पता लग जाता है एकदम से. सपोज अगर तुम गरम चाय को हाथ लगाते हो, तुम्हें कैसे पता ये चाय गरम है ना. कैसे पता लगता है? क्योंकि वो मैसेज हमारे माइंड तक चला गया. तो वो काम कौन करवा रहा है? नर्व सेल्स. ठीक है. नर्व सेल्स क्या करते हैं? कैरी मैसेजेस. और जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है? ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ब्लड क्या क्या काम करवाता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास पेपर में पूछ लेते हैं कि ब्लड क्या क्या फंक्शन क्रिएट करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को, एंड सो ऑन. और प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं. ठीक है. वो कंडक्ट करते हैं फूड एंड वाटर. मतलब ये जो हम आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगर हम पढ़े, जाइलम और फ्लोएम में वेस्कुलर टिश्यू, जैसे वेस्कुलर टिश्यू के ही पार्ट्स होते हैं, डेट इज जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम हमें पता है कि जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है और जो फूड होता है वो फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट करवाता है. ठीक है ना. वो एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट तक. तो ये वेस्कुलर टिश्यूज के ही पार्ट्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. वो आगे हम पढ़ेंगे. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर. अभी मैंने आपको बताया था जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं. मतलब अपना काम डिवाइड कर लेते हैं. हर एक बॉडी के पार्ट्स में सेल्स फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स है वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, है ना. तो फिर वो अपना फंक्शन डिवाइड, वो कह रहे हैं कि अपना अपना काम डिवाइड कर रहे हैं. सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर. मतलब जो सेल एक ही फंक्शन कर सकता है, लाइक नर्व सेल्स
के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सिर्फ नर्व सेल्स का ही काम कर सकते हैं, वो सिर्फ मैसेज का ही ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। तो वो जो काम है वो क्या करते हैं, सेल्स ग्रुप टुगेदर, इकट्ठा एक ग्रुप बना देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस means that a particular function is carried out by a cluster of cells। इसका मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कैरी कहाँ से हो रहा है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है इसको हम बोलते हैं टिश्यूज, ठीक है। अब टिश्यूज क्या होते हैं हमें पता लग गया, टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मेन बात यही है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन खाली ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं लिखेंगे हम, दिस क्लस्टर ऑफ cells called a tissue is arranged in and designed so as to give a highest possible efficiency of function। मतलब ऐसे तरीके से वो अरेंज होते हैं कि वो एफिशिएंसी से फंक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। आपस में इकट्ठे अरेंज होंगे तो वो क्या कर सके, बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन को परफॉर्म कर सके। उसके बाद एग्जांपल दिया है, जैसे ब्लड होता है वो अपने अलग फंक्शन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, तो ठीक है। और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, अभी बताया। और मसल्स मूवमेंट वगैरह करवा रहे हैं। तो मतलब ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है टिश्यूज़ के। अब इनके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, है ना। तो तुम्हें पता लग गया कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर जब पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या बनता है, टिश्यू। तो ये डेफिनेशन तुम यहाँ से लिख सकते हो, इसकी नोट डाउन कर सकते हो। टिश्यूज़ क्या होता है, टिश्यूज पढ़िए, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन अचीव करने के लिए। जैसे डाइजेस्टिव टिश्यू है, डाइजेस्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स हैं सारे, वो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्म्स क्या कर रहे हैं, टिश्यू, तो वो क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम पढ़ेंगे। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब हम उसका स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को कंपेयर करने वाले हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, क्या प्लांट्स और एनिमल्स का सेम स्ट्रक्चर होता है, क्या वो ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब पढ़ेंगे, देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों में। क्या होता है, हमें पता है कि प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, है ना। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव। फर्स्ट पॉइंट मैं कह रही हूँ कि साथ के साथ ना आप पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। डिफरेंसेस, एक हम क्या करेंगे, एक जगह आप ऐसे प्लांट्स का बना लो और फिर गैप छोड़ के यहाँ पे एनिमल्स का, और प्लांट्स में फर्स्ट पॉइंट लिख दो क्योंकि डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में फर्स्ट पॉइंट लिख दो कि प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, प्लांट्स स्टेशनरी रहते हैं और फिक्स्ड रहते हैं, दे डू नॉट मूव। बट ऑन द अदर हैंड एनिमल्स तो मतलब इधर से उधर मूवमेंट करते हैं अपने फूड के तलाश के लिए या फिर अपने शेल्टर को फाउंड करने के लिए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो उसके टिश्यूज मोस्ट ऑफ दी कैसे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, जो उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। अब तुम्हें पता है अगर टिश्यू सपोर्टिव होंगे तो क्या प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और इनके ना जो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, डेड होते हैं, क्योंकि डेड सेल अब क्या प्रोवाइड करता है, डेड सेल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज इजीली एज लाइव वंस। जैसे लाइव सेल्स करते हैं ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड, सेम एज इट इज डेड सेल्स भी करता है प्लांट्स के अंदर। और उनको नीड लेस मेंटेनेंस, उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम देखें एनिमल्स को तो बहुत ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस की भी, है ना। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड, मूव करते रहते हैं किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। अब अगर हम बात करें एनर्जी की तो जो एनिमल्स होते हैं दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। और जो इनके टिश्यूज होते हैं ना वो लिविंग होते हैं। हमने अभी पढ़ा प्लांट के टिश्यूज ना डेड होते हैं, प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। लेकिन जो एनिमल के टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, दे कंटेन लिविंग टिश्यूज। अनदर डिफरेंस क्या है इनकी ग्रोथ का, इनका जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ होता है ना, अगर हम नोटिस करें कि जो ग्रोथ ऑफ पैटर्न होता है प्लांट्स का लिमिटेड रहता है एक सर्टेन रीजन तक। एज यू नो वेरी वेल, प्लांट्स एक लिमिटेड स्टेज तक, लिमिटेड रीजन तक ही ग्रो कर पाते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स का तो जो एनिमल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो इनका ग्रोथ भी क्या है, बढ़ता रहता है, यूनिफॉर्म है इनका ग्रोथ, है ना एनिमल्स का। तो बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ दिस टिश्यू वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यूज़ में दो टाइप के फर्दर
डिवीजन है कौन कौन सी, ग्रोइंग और मैरिस्मेटिक। मैरिस्मेटिक का दूसरा नाम होता है ग्रोइंग टिश्यू, ठीक है। तो हमें अगर कोई पूछे कि ग्रोइंग टिश्यू कौन सा होता है, दैट इज मैरिस्मेटिक टिश्यू, और मैरिस्मेटिक टिश्यू इज द ग्रोइंग टिश्यू। और सेकंड वन होता है परमानेंट टिश्यू। दो टिश्यूज होते हैं किसके, प्लांट सेल्स के, प्लांट टिश्यू के, कौन कौन से हमारे पास, मैरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स अभी बताया यूनिफॉर्म होती है, तो इसमें कोई डिमार्केशन नहीं होता डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग का, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं प्लांट्स में, वो देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, वो डिवाइड होते हैं, और वो बता दिया हमने दो होते हैं कौन कौन से, एक होता है ग्रोइंग टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स एनिमल में एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, ठीक है। उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स का। तो और जो डिफरेंस है वो हमें बता रहा है कि मतलब इनके अलग अलग फीडिंग मेथड्स भी इनके अलग अलग हैं। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड अ सीडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमेशन ऑन अदर। एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो उनका जो बॉडी डिज़ाइन है, उनका जो ऑर्गन सिस्टम का डिज़ाइन है, वो सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स। इट इज़ विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज इन सम डिटेल्स। अगर वो कह रहे हैं कि अब हम कॉम्प्लेक्स ऑफ टिश्यूज़ की बात करते हैं कुछ डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू आपको सबसे स्क्रीन पे विजिबल है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। दो हमने पढ़ने हैं प्लांट टिश्यू के अंदर, याद रखना। फर्स्ट वन होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू को ही हम ग्रोइंग टिश्यू बोलते हैं। सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक एक्टिविटी करनी है इसको पढ़ने से पहले। एक्टिविटी के अंदर इन्होंने क्या किया, 2 ग्लास जार्स लिए एंड फिल देम विद वाटर, ठीक है। 2 ग्लास जार्स दिख रहे हैं हमें, जार 1 एंड जार 2। उनको वो क्या कह रहे हैं, फिल देम विद वाटर, वाटर के साथ उनको फिल कर लिया, ठीक है। ये वाटर के साथ फिल किया हुआ है। नाउ टेक 2 अनियन बल्ब्स, 2 अनियन बल्ब्स ले लिए, ये जैसे आपको दिख रहे हैं 2 अनियन बल्ब्स। तो अब वो क्या कह रहे हैं, हर एक दोनों जार्स के ऊपर अनियन बल्ब्स को हमने रख दिया। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स, अब हमने ऑब्जर्व करना है 2-3 दिन तक इसकी भी ग्रोथ, रूट्स की, इसकी भी, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट्स ऑन डे 1, डे 2, डे 3। उसके बाद बोल रहे हैं डे 4 पे ना कट कर दो रूट की टिप को द अनियन, जार 2 के अनियन में से, ठीक है। जार 2 ये रहा, इसकी जो रूट की टिप है इसको कट कर दो और 1 सेंटीमीटर तक। आफ्टर दिस द ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ द जार्स। अब देखो, अब बताओ कि इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम है, मतलब कि जो ग्रोथ हो रही है वो सेम हो रही है। जितनी इसमें, जितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से क्या ये बढ़ेगा, बताओ, आप खुद बताओ। अगर ये हमने कट ही कर दिया, इसकी रूट टिप कट ही कर दी, तो क्या वो अगेन उसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, सोच सकते हो। अब बताओ किसकी लेंथ ज़्यादा होएगी, ऑब्वियस सी बात है कि जार 1 की लेंथ ज़्यादा होएगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जार 2। तो क्योंकि हमने उसके वहाँ से उसको कट कर दिया था, ठीक है, लेंथ को। उसके बाद अब उसने बोला है नेक्स्ट यहाँ पर कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन बताओ विच ऑफ द 2 अनियंस हैज लॉन्गर रूट्स, किसकी रूट्स ज़्यादा लॉन्गर होंगी, हमें बता दिया जार 1 की, क्योंकि जार 2 की तो कट ही कर दी थी। डू द रूट्स कंटिन्यू, कि क्या कंटिन्यू करेंगे ग्रोइंग इवन वी हैव रिमूव देयर टिप्स, अगर हमने उनकी टिप्स को रिमूव भी कर दिया। Why would the tips stop growing in the jar 2 after we cut them? So growth of the plants occurs only in certain specific regions तक ही ग्रोथ उनकी होती है, ठीक है। जैसे जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स हैं हमने अभी बताया एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन तक ही हो पाती है। अब जब उसकी हमने वहाँ से कट ही कर दिया उसकी रूट को, तो कैसे वो ग्रोथ करेगा। दिस इज बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मैरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स, ठीक है। वहाँ पे जो डिवाइडिंग टिश्यू था सिर्फ वहीं उसी पॉइंट पे प्रेजेंट था जहाँ से हमने उसको कट कर दिया। डिपेंडिंग ऑन द रीजन where they are present मैरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज। अब मैरिस्मेटिक टिश्यू को भी क्लासीफाई किया जा सकता है किस किस तरीके से। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, आप देख सकते हो इन्होंने ये मैरिस्मेटिक टिश्यू का बॉडी भी बनाकर दिखा रखे, डिजाइन बनाकर दिखा रखे, सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है टिप पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद इंटरसेलरी न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियल लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। 3 होते हैं हमारे पास, एपिकल, इंटरसेलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टेम से वो इनिशियली लाइक डोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, जैसे मेरिस्टेम पहले है वैसे ही उसके न्यू सेल्स भी होंगे। बट एज दे ग्रो, जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें चेंजेस आने कुछ ना कुछ दिखने लग जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है हमारे पास, सबसे ऊपर वाला होता है एपिकल मेरिस्टेम। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रोइंग टिप पे जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, डैट इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। उसके बाद होता है मिडल में यहाँ पे इंटरसेलरी मेरिस्टेम, उसके बाद होता है लेटरल मेरिस्टेम एंड इन द लास्ट।
उसके बाद अगर बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, वो प्रेजेंट है, अभी बताया, ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ये क्या करता है, अभी क्वेश्चन एक और अराइज होता है यहाँ से कि स्टेम और रूट की लेंथ को कौन बढ़ाता है, डेट इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम और कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप पे। ये बात हमेशा याद रखनी है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। और जो गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज किसकी वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम, इसकी वजह से होती है। ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो गर्थ होती है स्टेम और रूट की, वो किसकी वजह से इंक्रीज होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से इंक्रीज होती है। तो ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस याद रखना, सरकमफ्रेंस जो इसकी बढ़ती है वो किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। और जो ग्रोथ बढ़ती है वो किसकी वजह से, लेंथ बढ़ती है ना रूट और स्टेम की, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इंटरसेलुलर मेरिस्टेम तो बस कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस, लीव्स की बेस पे प्रेजेंट होता है और इधर साइड ऑफ नोड्स पे, ठीक है, ये याद रखना है इसको। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एज द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर वेरी एक्टिव, जैसे सेल्स इनके ना, इन टिश्यूज के सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं, तो इनका ना खुद का बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है एंड ये सब हमने टर्म्स चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। तो ये सेल्स एक्टिव होते हैं क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म खुद का होता है, सेलुलोज वॉल्स इनकी थिन होती है, इनकी अपनी एक न्यूक्लियाई होती है प्रोमिनेंट, ठीक है, इन टिश्यू की। तो दे लैक वैक्यूल्स, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये क्या लैक करते हैं, वैक्यूल्स नहीं होते इनके अंदर। तो अगर हम सोचें कि ये वैक्यूल्स क्यों लैक करते हैं, क्योंकि जब इनके पास खुद ही बहुत एक्टिव साइटोप्लाज्म है, सेलुलोज वॉल्स हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, दे डू नॉट नीड वैक्यूल्स, ठीक है। तो इनका खुद का वैक्यूल्स नहीं होता, इस बात को याद रखना। ओके, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। इसमें अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन जब वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो दे कैरी अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है फंक्शन को परफॉर्म करता है, इकट्ठे मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करता है, डेट इज टिश्यूज़। ये पढ़ा हमने। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करी, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं करते, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो तो अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए मूव करते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में वो डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स में कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको। और इनकी जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन रीजन तक ही हो पाती है प्लांट्स की, लेकिन एनिमल्स की ग्रोथ जो है एक यूनिफॉर्म ग्रोथ के होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, तो वो कोई डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग नहीं होता। एंड उसके बाद अगर बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू दो में डिवाइड होता है, डेट इज़ हमारे पास कौन कौन से होते हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो हमने सबसे पहले हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा। मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू होता है, इसके तीन मेनली हमने क्या याद रखना है, मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू होता है और इनके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर साइड जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम होता है, सेंटर में हमारे पास इंटरसेलुलर मेरिस्टेम होता है एंड लास्ट में लेटरल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो लेंथ के लिए काम करता है, मतलब लेंथ जो इंक्रीज करवाता है जो वो होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम। उसके बाद इंटरसेलुलर और लेटरल मेरिस्टेम जो सरकमफ्रेंस के हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इसको रीड अच्छे से कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।